Hello, dear students. Welcome to the new session on Wi-Fi Helpmate. आज के सेशन में आप देखेंगे कि व्हाट इज़ मेटावर्स। तो मेटावर्स इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म। वैसे तो ये काफ़ी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 बाय नेल स्टीफेंसन। लेकिन अभी जो हमारे नॉलेज में आई है, अगर आप देखेंगे इंडिया में ये कब पॉपुलर हुआ, तो आप देखेंगे जब फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था मेटा फेसबुक होगा। तो क्या है बेसिकली मेटावर्स, इसको आज के सेशन में हम समझेंगे। और सभी आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि वाईफाई हेल्पमेट में जो भी सेशंस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बच्चों की जो भी डिमांड होगी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनका जो कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उस पर भी सेशंस बनाए जा सकते हैं। और आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। दैट वीडियो विल बी प्रिपेयर फॉर यू। तो आइए समझते हैं मेटावर्स क्या है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये आप देख पा रहे हो, तो मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, और वर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स। दिट इज़ बियॉन्ड द यूनिवर्स एंड इट इज़ ए पैरेलल यूनिवर्स। क्या कह सकते हैं आप कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। एंड इट वाज, जैसे मैंने बताया था कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नील स्टीफेंसन इन 1992 इन हिज नॉवेल स्नो क्रैश। उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आप देखेंगे कि जो आज हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए इंटरेस्टिंगली इट लॉस टू NFT, दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन्स, विच इज़ आल्सो आ रिलेटेड टेक्नोलॉजी फॉर मेटावर्स। तो अब क्योंकि मेटावर्स के साथ साथ है तो उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी होंगी, तो NFT इज़ वन ऑफ दैम, जिसमें आप स्टडी करते हो अबाउट, जैसे कि आपने सुना होगा बिटकॉइंस के बारे में कि भाई वो आपकी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, तो वो ट्रांसफरेबल है, बट NFT इज़ नॉन फंजीबल, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो मेटावर्स को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। आप कहीं से भी बैठे हुए दूसरी लोकेशन पे इजीली विज़िट कर सकते हैं, बट वो विज़िट कैसी होगी, आपकी वर्चुअल होगी। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे मेटावर्स के, और कैसे कैसे मेटावर्स कन्वीनियंस क्रिएट करेगा फॉर ऑल ऑफ अस। तो देखिए ये आप देखेंगे मेटावर्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं। इससे पहले जो वर्चुअल रियलिटी है या ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो काफ़ी पॉपुलर टर्म्स थी। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि सर इन केस ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी 25% चीज़ें वर्चुअल होती हैं और 75% आपकी यू कैन से आपकी रियल होती हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सुन रहे हैं, या आप ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ के कैमरा यूज़ करके आप कुछ कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, सो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। बट वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ वर्चुअल रियलिटी 25% आर रियल एंड ऑलमोस्ट 75% ऑफ द थिंग्स आर वर्चुअल। तो अब ये देखेंगे कि भाई इसमें ये नई टेक्नोलॉजी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे ये वर्क करेगा, आज के सेशन में हम इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, बट मेटावर्स इज़ यू कैन से कंप्राइजेज ऑफ 3 पॉइंट्स, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन की। अब बात आती है कि ये जो मेटावर्स है, अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब के डिफरेंट सीरीज़ आई, जैसे वेब 1.0 आया। तो इन केस ऑफ वेब 1.10 की अगर हम बात करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू सी दैट कि भाई वो रीड ओनली वेब था, जिसमें जो फर्स्ट प्रोप्राइटरी या जिसको आप कह सकते हैं कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र आया था, दैट वाज नेटस्केप नेविगेटर। और नेविगेटर का मीनिंग क्या होता था, कम्युनिकेटर। उसके बाद वेब 1.0 के बाद इंट्रोडक्शन हुआ वेब 2.0 का, और वेब 2.0 के अंदर एक एक्सटेंशन हुआ कि आप उसके अंदर रीडिंग और राइटिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि वेब 1.0 में सिर्फ स्टैटिक पेजेस थे कि आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते थे इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे, या वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। वेब 1.0 में ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि आप जैसे आज ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, और आप वो दैट कम्स इनटू द डायनेमिज्म, और डायनेमिज्म की बात मतलब वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो अब लेटेस्ट है, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वेब 3.0, जिसमें मेटावर्स मेजर रोल प्ले करेगा एंड इट विल क्रिएट ए पैरेलल यूनिवर्स। यहाँ पे आप रीडिंग, राइटिंग और चीज़ों को से इंटरेक्ट भी कर सकते हो इन ए 3 डायमेंशनल मोड। किसकी बात करेंगे हम, वी विल डिस्कस अबाउट 3 डायमेंशनल मोड।
So this is it is basically the metaverse. So dear student, this is the basic या brief about the metaverse. तो आपसे कोई भी अगर पूछता है तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मेटावर्स ये है और इरफान सर ने ये चीज़ बताई थी। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मेटावर्स के चैलेंजेस क्या हैं, मेटावर्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, उसकी इसी सीरीज़ में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि भाई जैसे अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें या एजुकेशन की बात करें तो मेटावर्स कैसे एजुकेशन को इम्पैक्ट करेगा, क्या ये हमारे लिए कन्वीनियंस क्रिएट करेगा या ये ग्लोबल चैलेंजेस लेके आएगा एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने वाईफाई हेलमेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे अब फॉर द मेटावर्स।